BSHF 101 Block 3 Unit 10 Foundation Course in Humanities and Social Sciences. Social institutions. The topics that will be covered are introduction, family, marriage, economic institutions, political systems, religion. In introduction, society is divided into many type of institutions. Family. First is the family. This is the smallest institution of society. There could be extended family or nuclear family. Extended family could be made up of more than 2 generations. That means जो जॉइंट फैमिली हम कहते हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली उसका नाम है. कई जनरेशन इकट्ठी एक HUF कहते हैं, उसमें आती है. न्यूक्लियर फैमिली वो जो सिर्फ एक ही जनरेशन है, माँ बाप और उसके बच्चे, और जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादी होगी तो वो अपना घर अलग से ले गए, तो न्यूक्लियर फैमिली. आजकल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम खत्म हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम ज़्यादा चलता जा रहा है. फंक्शंस ऑफ द फैमिली. फैमिली में क्या क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शंस, जो कि एक आदमी और औरत की ज़रूरत है जिसके कारण शादी होती है. इकोनॉमिक फंक्शंस, कि घर कैसे चलाना है, पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, बजट कैसे करना है. आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस, कि आपको अपने आप को एक आइडेंटिफाई करना है इलाके के लिए और आपका सोशल स्टेटस क्या बन रहा है. इमोशनल सिक्योरिटी, एक दूसरे के साथ में इमोशनल बैलेंस होता है और इमोशनल सिक्योरिटी फील करते हैं हस्बैंड वाइफ. बच्चे भी माँ के साथ सोचते हैं. सोशलाइजेशन, आपने कैसे आसपास के लोगों के साथ में मिलकर चलना है, उनसे बातचीत करनी है, अपना बिहेवियर रखना है, वो सोशलाइजेशन में आता है. मैरिज, फैमिली 1, फैमिली 2. मैरिज हो गई, फैमिली कई तरह की हो सकती है. उसमें हो गया कि एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, किसी भी तरह के हो सकते हैं. अब वो किस टाइप की आपने फैमिली रखनी है और शादी भी आपने किस तरह की करनी है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. रूल्स गवर्निंग मैरिज. अब मैरिज के कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो कैसे? एक तो हो गया इंसेस्ट टाबू. इंसेस्ट मतलब कि सेम ग्रुप के बीच में शादी नहीं करनी. और सेम ग्रुप आ गया कि अगर मेरा एक पर्टिकुलर सेक्ट है, एक कास्ट है, अपना परिवार है, उसके बीच में शादी नहीं करते. परिवार में कुछ हद तक के बाद में हम क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद में शादी हो सकती है, मगर रेस सेम होनी चाहिए. एक्सोगेमी. एक्सोगेमी का मतलब है कि कहीं भी शादी करी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंडोगेमी होता है कि आप बाहर तो जा सकते हो मगर आपका रेस सेम रहे, उससे आगे नहीं जाना आपने. मैरिज और कितनी तरह की होती है? पॉलीगेमी. पॉलीगेमी में 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉलीएंड्री और एक पॉलीगेमी. पॉलीएंड्री का मतलब हो गया कि एक औरत और उसका कई हस्बैंड, और पॉलीगेमी एक आदमी और उसके कई वाइफ्स. एक आ गया, दूसरा आ गया मोनोगेमी, एक हस्बैंड एक वाइफ, 2 ही जने हैं. जो पॉलीगेमी होती है वो राजा महाराजाओं के यहाँ पर होती थी कि एक राजा हो गया, उसकी कई रानियां हो गई. और पॉलीएंड्री का सिस्टम भी है, जैसे महाभारत में था द्रौपदी का, उसके 5 पति थे. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. कम्युनिटीज नीड्स सर्वाइवल. अब कम्युनिटी को किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको कैसे कैसे आगे लेके चलना है, कैसे खर्चा करना है. अदर इंस्टीट्यूशन बिगन टू इमर्ज एज सेपरेट. पहले तो अपनी ज़रूरत ही पूरी हुई, उसके बाद में दूसरी जो भी इंस्टीट्यूशन बनी वो धीरे धीरे आगे आके अपने आप उभरनी शुरू हो गई और बढ़नी शुरू हो गई. सर्वाइव डिस्पाइट लार्ज स्केल इंटरमिंगलिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी. ये फिर भी सर्वाइव
करी जा रही हैं इंस्टीट्यूशंस, भले ही उसमें आइडिया आपके अलग हैं, टेक्नोलॉजी अलग है, या सब कुछ मिला जुला हुआ है, फिर भी वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में सेपरेटली सर्वाइव कर रही हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, हंटिंग, गैदरिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी। कि हंटिंग एंड गैदरिंग में आ गया कि आपको शिकार करके या इधर उधर घूम के कुछ मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, वो उठा के खाना। पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी, मतलब आपने कुछ ना कुछ वहाँ पर जैसे जानवर को पाल लिया और उनसे जो कुछ चीज़ें मिल सकती है खाने पीने के लिए, वो उससे आपने गुजारा किया। एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब कि आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दिया, उससे जो आपको मिल रहा है वो। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, आपने फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी और आपने इंडस्ट्रियल सेटअप अच्छा बना लिया, उस जैसी इकोनॉमी। पॉलिटिकल सिस्टम, डिसीजन मेकिंग इज हाईली डेमोक्रेटिक। जो ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि कोई भी डिसीजन लिया जाना, पॉलिटिकल डिसीजन देश के लिए, किसी जगह के लिए, तो वो डेमोक्रेटिक हो, यानी कि लोगों की सहमति से हो। वेबर एनालिसिस, लेजिटिमेट पावर इज रेफर्ड टू एज अथॉरिटी। आपको ठीक तरह से पावर मिली है, मतलब कानून के हिसाब से आपको पावर मिली है, तो वो अथॉरिटी कहलाई जाती है। पावर मीन्स दी एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स। पावर का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप लोगों को कंट्रोल कर सको, आपके बीच में काबिलियत होनी चाहिए ऐसी, जिससे कि आप लोगों को कंट्रोल कर सको। फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी एज पर वेबर्स एनालिसिस, वेबर के हिसाब से किस टाइप की आपकी अथॉरिटी हो। पहला है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी यानी कि आपका रुतबा ऐसा है, आपको देख के लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे जो भी आप करते हो आपको मानना शुरू करते हैं, वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी की पुराने जमाने से वो चीज चली आ रही है, जैसे माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं, वही बच्चा भी कंट्रोल कर रहा है, वही आगे आने वाला बच्चा भी कंट्रोल करेगा, तो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिल गई। जैसे राजा है, राजा का बेटा भी राजा बना, उसका बेटा भी राजा बना, ऐसे जगह चलते गए, तो वो आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी आती है। फिर आता है लीगल अथॉरिटी, लीगल कानून के हिसाब से अथॉरिटी मिलना, जैसे डेमोक्रेसी है, अभी हमारा देश चल रहा है। अभी केजरीवाल को लीगल अथॉरिटी मिली थी जब वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था, अदरवाइज वो आम आदमी था, कुछ भी नहीं था वो, पर उसको उस इलेक्शन लड़े और वो जीत गया, तो ये एक लीगल अथॉरिटी होती है। रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन? सुपर नेचुरल परस्यूट। रिलीजन ऐसी चीज है जो जिसके बीच में यह सोचा था कि भगवान है, और भगवान के लिए वो एक कानून या रूल बना देते हैं, ये तरीके हैं, ये हमारा सिस्टम होना चाहिए, इसके हिसाब से भगवान की पूजा होनी चाहिए और वो भगवान हमें ये चीज देगा। उसमें जीवन मृत्यु के बारे में होता है, कैसे जीवन होगा, चलना चाहिए, कैसे मृत्यु होगी, इसके बाद भी कोई जीवन है कि नहीं है, कर्म कौन से होने चाहिए, अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, ये सारी चीज धर्म में डिफाइंड होती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये जो अच्छे विचार है रिलीजन के, वो क्या है? अनएक्सप्लेन्ड पावर ऑफ नेचर, कि जो नेचर, जो पूरी सृष्टि है, इसकी जो ताकत है, इसके बारे में कुछ नहीं पता किसी को कहाँ है। कॉस्मोलॉजी प्रोवाइड्स ए कॉस्मोलॉजी टू एक्ट एज गाइड इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। वो एक तरीके से उसके बीच में बताते हैं कि इसका एक रूल है जिसके हिसाब से ये दुनिया चल रही है, और वो आपको तरीका बताता है उसमें कैसे चलना है। आइडेंटिटी प्रोवाइड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको ये बताता है कि आप एक हो, आप उनमें से एक हो, और आपको किस तरीके से आगे चलना है, वो आइडेंटिटी में आपको बताते हैं। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 11 ऑफ ब्लॉक 3।